तो इस वक्त जो बातचीत है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, और इस दिलचस्प मोड़ में कौन पहले ब्लिंक करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब तक ईरानियंस ने रिएक्ट नहीं किया था, तब तक इस बात की पूरी संभावना या आशंका थी कि ईरान के ऊपर जबरदस्त तरीके से भयानक हमला होगा। मैं अभी भी हमले को रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव के जवाब में 10 बिंदुओं का एक बिंदुवार जवाब भेज दिया है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सीज फायर के पक्ष में नहीं हैं। आप सीज फायर की बात कर रहे हैं, हम तो परमानेंट युद्ध खत्म करने के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आप तो सिर्फ सीज फायर की बात कर, हम तो परमानेंट युद्ध करने की बात कर, आइए परमानेंट युद्ध बात बंद करने में बातचीत करते हैं ना। तो चूंकि ये डेवलपमेंट हुआ है जो अभी तक आइस ब्रेक नहीं कर रही थी, वो आइस ब्रेक कर गई है, और ट्रंप ने कह दिया कि सिग्निफिकेंट स्टेप है, और जो ईरान की तरफ से जो लोग बातचीत कर रहे हैं वो सदीक्षित है कि वो इस कोई ना कोई निष्कर्ष तक पहुंचे। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बातचीत गंभीर स्तर पर चल रही है, और ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं वो इस बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए, ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। डेडलाइन आगे बढ़ेगी फिर तो? मुझे लगता है कि डेडलाइन बढ़नी चाहिए। अगर डेडलाइन ना भी बढ़े तो भी मुझे लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है अगले 20 घंटों में। आपको क्या लगता है, जो चर्चा इसकी भी चल रही है, आपके कल डिबेट शो में भी चर्चा चल रही थी कि ट्रंप है वो टाइम बाय कर रहे हैं वो, और जो अभी पायलट उन्होंने निकाल लिया ईरान से, जो उनका एक वहां पर लापता हो गया था, खो गया था, छुपा हुआ था, उसके बाद उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। उन्होंने 4 बड़े बड़े अफसरों को मार दिया, अमेरिका ने ईरान के अफसरों को, और जाके ले आए। कई जगह उन्होंने धमाके करे पूरे रोड पे, 28 जगह, कई कई मीटर्स के। वो उनकी जीत है एक हिसाब से। तो आपको लगता है कि अभी वो सेना को अभी आप जो तैयार करने के लिए और टाइम दे रहे हैं, और इनका डरावना जो सीक्रेट प्लान कह सकते हैं वो भी तैयार हो रहा है साथ में? मैं दरअसल इस लाइन ऑफ थिंकिंग से मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस लाइन ऑफ थिंकिंग में कॉन्स्पिरेसी थियरी है, और उसमें पाकिस्तान को लेके एक बायस है, एक पूर्वाग्रह है। हम भारतीयों के मन में पाकिस्तान को लेके एक पूर्वाग्रह है, और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम में से बहुत सारे लोगों को यह बात हजम ही नहीं हो रही है कि दुनिया की इतनी बड़ी क्राइसिस में, इतने बड़े संकट में पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और हम किनारे बैठे लहरों को मतलब वो पाकिस्तान लहरों पे सवारी कर रहा है, और हम सब किनारे बैठ के लहरों को गिन रही है। हमारे बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन आज की हकीकत ये है कि पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख, जिनको हम कितनी भी नफरत कर लें, उनकी कितनी भी निंदा कर लें, लेकिन सच्चाई यही कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करवा रहे हैं, और की कोशिशें चल रही हैं। इस बात को अमेरिकन ने भी एक्सेप्ट किया है, और ईरानियंस ने भी दबी जुबान में एक्सेप्ट किया है कि आसिम मुनीर पिछले 24 घंटे रात भर उन्होंने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की है, दोनों पक्षों के संदेशों को का आदान प्रदान करने की कोशिश की है, और उसका यह नतीजा था कि जो 45 दिन का जो सीज फायर का जो प्लान आया था वो उसी का नतीजा था। देखिए, एक चीज बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर अमेरिका ये युद्ध जीत रहा होता तो निश्चित तौर पर वो इस समय शांति वार्ता नहीं कर रहा होता। उसकी शांति वार्ता की पेशकश आई है। पहले 48 घंटे का डेडलाइन दिया गया, फिर उसके बाद 5 दिन का डेडलाइन दिया गया, फिर उसके बाद 10 दिन का डेडलाइन दिया गया, अब फिर 48 घंटे का डेडलाइन दिया गया। तो डेडलाइन क्यों दी जा रही? इसका मतलब यह कि अमेरिका कोई ना कोई एक फेस सेविंग चाहता है, एक एग्जिट रूट चाहता है, ताकि उसका सम्मान और उसकी ईगो बची रहे। यह संभव है कि मंगलवार 8 बजे ईस्टर्न टाइम अमेरिका के हिसाब के बाद थोड़ी सी जंग तेज हो जाए, ईरान के ऊपर थोड़े हमले तेज हो जाए, और ईरान भी जो है वो इजराइल के ऊपर और इजराइल के ठिकानों के ऊपर हमले तेज कर दे। क्योंकि इस वक्त रूस और चाइना ये नहीं चाहेंगे कि अमेरिका आसानी से निकल जाए इस जंग से। वो चाहेंगे कि अमेरिका इस जंग में फंसा रहे और अमेरिका की हालत कमजोर रहे। जो एक ताजा जानकारी मिल रही है, जो यूक्रेन के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से मैं ये आपको बता सकता हूं कि रशियंस ने यानी रूस ने ईरान को इजराइल के 55 ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, या जिसे कहते हैं कि पावर प्लांट की फैसिलिटीज हैं,
जो उन्होंने ईरान को दिए हैं एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। और अब यह साबित हो गया है कि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल के अंदर घुस के पिन पॉइंट तरीके से उनके ऊपर हमले कर सके, उनको डैमेज कर सके। आपको याद होगा पिछले दिनों, पिछले हफ्ते की पहले की बात है, जब ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। तो अगर वो दिमोना के पास अगर हमला कर सकता है और हाइफा के पास हमला कर सकता है, और जिस तरीके से वो दुबई, रियाद, अबू धाबी, दोहा, इन सब जगहों पे वो हमले कर रहा है, पिन पॉइंटेड तरीके से हमले कर रहा है, इसका मतलब उसके पास वो कैपेबिलिटी है। तो अगर रूस मदद कर रहा है, अगर पीछे से चीन उसकी मदद कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि रूस जो है वो अपने शहीद जो ड्रोन्स हैं वो भी इनको सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि बातचीत हो रही है, शांति की कोई ना कोई सुगबुगाहट जरूर है इसमें, लेकिन दोनों तरफ से अपनी अपनी बार्गेनिंग को कमजोर नहीं दिखने देना है, ये भी कोशिशें चल रही। इसलिए संभव है कि 8 बजे ईस्टर्न टाइम अमेरिका के बाद कुछ जिसे कहते हैं कुछ हमले तेज हों, लेकिन बातचीत का होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.